नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन प्रसाद, फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी टॉपिक पर बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में सही स्कीम कैसे चुनें, और अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो किस म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आज मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप सही स्कीम चुन सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले गोल डिसाइड करें। आपको अपना फाइनेंशियल गोल तय करना बहुत ज़रूरी है। आप शॉर्ट टर्म 3 से 5 साल का गोल डिसाइड करें, 5 से 10 साल मीडियम टर्म गोल डिसाइड करें और 10 साल से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करें। वेल्थ क्रिएशन अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म में, तो जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर होता है। स्टेप 2, रिस्क को समझे। म्यूचुअल फंड में रिस्क लेवल अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए डेब्ट फंड में लो रिस्क होता है, हाइब्रिड फंड में मॉडरेट रिस्क होता है और इक्विटी फंड में हाई रिस्क होता है। तो यंग इन्वेस्टर के लिए जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छे माने जाते हैं। स्टेप नंबर 3, फंड परफॉर्मेंस चेक करें। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय 4 चीज जरूर देखें। फर्स्ट, फंड का 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, एक्सपेंसेस रेशियो और एसेट साइज, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं बिगिनर कहाँ से शुरू करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं इंडेक्स फंड से, लार्ज कैप फंड से, फ्लेक्सी कैप फंड से, और सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर महीने छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 2,000 रुपये पर महीने से एसआईपी करते हैं और एवरेज मार्केट रिटर्न अगर एज्यूम किया जाए 12% है, तो 15 से 20 साल में यह इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा कॉर्पस बन जाता है। तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट कैटेगरी है। अगर कोई पहली बार निवेश शुरू कर रहा है तो जनरली ये कैटेगरी बेहतर मानी जाती है। सबसे पहले इंडेक्स फंड, देन लार्ज कैप फंड, देन फ्लेक्सी कैप फंड। इनमें रिस्क रिलेटिवली बैलेंस होता है। इंडेक्स फंड सेफ फॉर बिगिनर्स। इंडेक्स फंड क्यों सेफ फॉर बिगिनर्स है? तो इंडेक्स फंड मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो बिगिनर अगर एसआईपी स्टार्ट कर सकता है तो 500 से 2,000 रुपया पर मंथ से शुरू कर सकता है। फ्लैक्सी कैप मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। फ्लैक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, कुछ बड़े नाम है, प्राग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड, एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड। ये फंड कई वर्षों से अच्छे रिटर्न और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो लार्ज कैप फंड स्टेबल लॉन्ग टर्म फंड्स है। अगर इन्वेस्टर थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट का है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, या उसके लिए सबसे बेस्ट फंड है निपन इंडिया लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड। ये फंड भी कुछ सालों से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हिस्टोरिकली स्टेबल रिटर्न देते हैं लार्ज कैप फंड। तो अगर कोई बिगिनर है और 5,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है तो सिंपल सा एक पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है कि 2,000 रुपया इंडेक्स फंड, 2,000 रुपया फ्लेक्सी कैप फंड और 1,000 रुपया लार्ज कैप फंड। इस तरह से टोटल एसआईपी का जो अमाउंट हो गया 5,000 पर मंथ, राइट। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको हमेशा चेक करना है 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, एक्सपेंसेस रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, और एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उस कंपनी के अंडर कितना एसेट साइज है। और बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। जल्दी एसआईपी शुरू करना सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले गोल डिसाइड करें, रिस्क को समझें, फंड परफॉर्मेंस चेक करें और सबसे इंपॉर्टेंट
इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक अंत में मैं यह बात बोलना चाहूँगा कि जो भी फंड्स के नाम लिए गए हैं वो आपको समझाने के लिए हैं। अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर कर ले। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।